तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। आपको पता है, जब आप बच्चे थे, पालने में थे, 2.5 साल से पहले, आप अपने आप को शरीर नहीं मानते थे। आपको यही लगता था कि शरीर सब सामने है, इस तरफ कोई शरीर नहीं है। हर बच्चा इस अनुभव में है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। होश में सराबोर खोजियों सभी ध्यान करें। ध्यान प्रार्थना बीज बोकर सारे विश्व के लिए मुक्ति की प्रार्थना करें। हर विकार से मुक्ति की प्रार्थना, हर बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, विश्व के सारे लोग मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। स्वयं के लिए भी प्रेयर जरूर करें कि आप जिस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं सभी मुक्त हो जाएं। जिन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं सभी मुक्ति का आनंद लें। बोर्डम की बीमारी से लोग और नई नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह बीमारी जड़ से इंसान के अंतर मन से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। हे परमात्मा, आपकी रचनात्मकता हर इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इस रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से सभी अपने बोर्डम से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने। बोर्डम के साथ आने वाली बीमारियां, दुख, क्रोध समाप्त हो। यहाँ तक कि बोर्डम से लोग अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध की तरह कदम उठाएं, स्वयं को पहचान लें,
आत्म साक्षात्कार कर लें। मानसिक बीमारियों की मानसिक वैक्सीन, ज्ञान की वैक्सीन सबको लग जाए। सभी आनंद से भरपूर होश में सराबोर होकर एक दूसरे की मदद करें और सेवा का आनंद उठाएं, संतुष्टि पाएं। ऐसा विश्व निर्माण हो सकता है। बोर्डम को ही निमित्त बनाकर लोग नव निर्माण करके सभी के मंगल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह कार्य शुरू हो चुका है। यह बढ़ते बढ़ते सारे विश्व पर छा रहा है। हे परमात्मा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्डम में इंसान स्वयं को मुर्दा महसूस करता है। ईश्वर अपना एहसास करने के लिए जिंदा शरीर, मनुष्य शरीर निर्माण करता है। जिंदा होने का एहसास ईश्वर का एहसास है। मानसिक रोग इस एहसास को ढक देते हैं। यह मानसिक रोग मुझ में से समाप्त हो जाए और सभी को इसका लाभ मिले। ईश्वरीय गुण मेरे द्वारा प्रकट हों। जिंदा होने के एहसास से मेरे सारे निर्णय हों। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि दो ताकि मैं वह जीवन जीऊं जो मेरे द्वारा जिया जाना है। जिंदा होने का एहसास महसूस करके मैं प्रतिसाद दूं। मेरे हर प्रतिसाद में होश हो, समझ हो, भक्ति हो। पूरे ध्यान से होश में जीकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा हो, ऐसी अदृश्य कृपा मुझ पर सदा बरसते आई है। कृपया इसे जारी रखो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुख और दुख के बीच में बोर्डम भी है तो जागृति भी है। सुख दुख के पार हमें जागृति को पहचानना है, वरना बोर्डम में हम अपनी चेतना को गिराकर और निचले स्तरों पर चले जाते हैं। ऐसा विवेक सब में जागृत हो कि सुख दुख के पार परम अवस्था में हम जागृत हो जाएं। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें।
प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको पता है, जब आप बच्चे थे, पालने में थे, 2.5 साल से पहले आप अपने आप को शरीर नहीं मानते थे। आपको यही लगता था कि शरीर सब सामने है, इस तरफ कोई शरीर नहीं है। हर बच्चा इस अनुभव में है कि मेरी तरफ कोई शरीर नहीं है, बाकी शरीर सामने है। वो उनको देखते रहता है मजे से, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मगर धीरे धीरे माँ बाप उसको याद दिलाते, ये जो बॉडी है यही तू है, यही तू है, ये सुंदर है, ये ऐसी है, ये वैसी है। बच्चे को पक्का होने लगता है। देखो कितनी मेहनत से माँ बाप ट्रेनिंग देते, ये इतनी मेहनत से ट्रेनिंग, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी दी होती उनको। तो ये मेहनत चल रही है, मगर किसी को पता ही नहीं है कि हकीकत में क्या हो रहा। हकीकत में ये हो रहा है कि बच्चा ये जान रहा है खुशी संडे को है, बर्थडे को है, ये घटनाओं में है, अब भी नहीं है। जो आनंद वो प्रतिपल ले रहा था, प्रतिपल वो चला गया। हम सब उस आनंद में थे, फिर से वो आनंद हमें प्राप्त हो, फिर से हम उसी तरह बच्चे बन पाए। अभी बच्चों की तरह हरकतें नहीं करेंगे, मगर उस बच्चे के अनुभव में रह पाए, तो हम कभी बोर होने वाले नहीं हैं। तो क्या होता है बोर्डम में? बोर्डम के पहले क्या होता है? पहले होती है एक उत्तेजना। समझो आज पार्टी में आए हो आप, पार्टी में क्या होगा? एक्साइटमेंट, बहुत तरह की बातें होगी, आप बहुत खुश होकर जाओगे घर, तो पूरा शरीर चार्ज है, एक्साइटमेंट है। यह उत्तेजना कितने दिन रहने वाली है? एक दिन खत्म हुआ नहीं कि वो उत्तेजना खत्म हो गई। और जब खत्म हो गई तो कैसी फीलिंग होगी? तब कैसी फीलिंग है? अरे कुछ तो मुर्दा महसूस कर रहे, क्योंकि पार्टी में जिंदा महसूस कर रहे थे। और एक दिन के बाद ही अरे बिना कारण में बोर हो जाता हूं, पता नहीं क्यों, बिना कारण डिप्रेस हो जाता हूं। कई लोग बताते हैं मैं बिना कारण डिप्रेस क्यों हो जाता हूं, मगर उसको मालूम नहीं एक दिन पहले जो पार्टी हुई थी, वो जो एक्साइटमेंट हुई थी, वो अब खत्म हुई। क्योंकि कोई भी उत्तेजना हमेशा रहने वाली नहीं है, कोई भी, तो वो खत्म हुई। अब देख रहे हैं अरे थोड़ा सा बोर लग रहा है, अब क्या करेंगे? वापस से पार्टी ऑर्गेनाइज करें। चलो और कोई पार्टी के बारे में सोचे, किसी और पिकनिक के बारे में सोचे, किसी और होटल के बारे में सोचे, किसी और रेस कोर्स में जाते हैं, कोई और तरह की शराब पीते हैं, कुछ और नया बनाएं कि फिर से वो जिंदा महसूस करें। फिर से वो होगा, फिर से वो जाएगा। अगर हम अपने हाथ को जोर से कस लेते हैं, जोर से कस लेते और फिर उसको ढीला छोड़ते, तो कैसा लगता है? रिलैक्स। तो हमने क्या किया? एक उत्तेजना तैयार की, मगर ये नेगेटिव थी, स्ट्रेस। स्ट्रेस है ना, टेंशन दिया हमने, हाथ को टेंशन दिया और उसको ढीला छोड़ा तो वो रिलैक्स हो गई, बहुत अच्छा लगा। मगर उत्तेजना में उल्टा होता है, हम उसको उत्तेजना देते बहुत अच्छा लगता है, जब खत्म होता है तो बहुत बुरा लगता है। और ये जो बहुत बुरा लगता है, इसको दूर करने के लिए क्या इलाज? फिर से कोई और प्रोग्राम बनाओ। अगर नहीं बना सकते तो कल्पना करो
कल्पना करो वो पार्टी कैसी थी, फिर लोग जाएंगे मेमोरी में, विजुअलाइजेशन। आजकल की यंग पीढ़ी तो इसी में लगी हुई है, उनकी कल्पनाएं चल रही है, कल क्या हुआ था, वहां गए थे, पार्क में गए थे, क्या क्या बातें हुई, उनकी बातें वही कल्पना है। फिर से अपने आप को उत्तेजना दे रहे, मगर फिर भी देखते कितनी देर तक टिकती है, फिर चली गई, फिर डिप्रेशन, फिर कुछ करे, ये चल ही रहा है, मुक्ति मिलती हुई दिखाई नहीं देती। मगर जो जान गया, अरे अब जो डिप्रेशन आया है, व्याकुलता आई है, बोर्डम आया है, ये उत्तेजना खत्म होने की वजह से, अगर ये समझ आ गई तो आप उसको आसानी से स्वीकार करोगे, उस बोर्डम को। और जब उत्तेजनाओं में जाओगे तो पहले ही मालूम होगा, देखो मैं जिंदा महसूस करने के लिए बाहर की चीजें ढूंढता हूं, मगर हकीकत में मुझे अंदर के आनंद को ढूंढना है। अगर हर घटना आपको याद दिलाए और आप अपने आप पर जा पाओ तो एक नया दरवाजा खुलेगा बोर्डम से मुक्ति का। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।